हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरी सभी रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती हैं। आप जब भी देखेंगे इसके कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं। हज़ारों लोग देखते हैं, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। हर बात हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है। देखते हैं कि क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द वर्ड नो, टू ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो ये है कि आप लोगों के आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, पर लोगों को लगता है कि ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी फीलिंग्स इतनी हर्ट हो चुकी हैं कि आप किसी भी तरीके की फीलिंग्स को, दूसरों की फीलिंग्स को कंसीडर करने को तैयार नहीं हैं। जो दिल में है आपके मुंह पर है। लोगों को लगता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपके नेचर में ये बदलाव हुआ है। ठीक है। कट थ्रोट, एकदम तीखे तीखे आपके बोल हैं, साफ साफ आप बोलते हैं। जो बात पसंद नहीं है एकदम ख़त्म करते हैं मामला। किसी को ना गलत फहमी में रखते, ना किसी के प्रति गलत फहमी पालते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी तेज़ तर्रार एनर्जी है, तीखे जवाब हैं, तीखे तेवर हैं, बिल्कुल सही गलत बात आप साफ साफ करते हैं। आजकल आप सही और गलत बात के बीच में एक साफ साफ आपका क्राइटेरिया है। साफ साफ आप करते हैं कि ये गलत है, ये सही है। दूध को दूध, पानी को पानी। आजकल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं और ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन के रूप में आपको देखा जाता है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, किसी के दिल में धक्का लगे या वो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं, आपने जो करना है आप वही करते हैं। मेरे बोलने से या मेरे कुछ सच कहने से आपकी भ्रांतियाँ टूट जाएं तो वो ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। जो है वो मैं कहूँगा या कहूँगी। आपको इस मेरे जो कहने से जो भी रोना आए तो रोएं आप, हंसना आए तो हंस सकते हैं आप। मैं अपनी बात करूँगा या करूँगी। सॉरी गाइस। आपका ये भी है कि आप जो कहते हैं उससे सामने वाले का लाभ हो या हानि, जो सच है आप कह देते हैं। ठीक है। आपका सीधा सा कहना है कि आपके लाभ हानि से मुझे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नॉट माई बिजनेस। आई विल स्पीक द ट्रुथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ। यानी साफ साफ बोलूँगा, तुम अपने को कैसे भी संभालो, इट इज़ योर प्रॉब्लम। यहाँ पर ऐसी भी बात है कि आपका एटीट्यूड और मूड लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा सा चिड़चिड़े हैं, थोड़ा सा आपका मूड ख़राब है, क्रोधित हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेट हैं। और ऐसा आपका देखा गया है कि आपके कुछ लोगों से आर्ग्यूमेंट और बहस वर्क प्लेस पर भी हुए हैं, वैचारिक मतभेद हुए हैं। फैमिली लव लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ देखे गए हैं। लोग सोच रहे हैं कि आजकल आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि आप तो बहुत लविंग पर्सन हैं। कौन आपके इस ऑरा को डिस्टर्ब कर रहा है कि आप इतना जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप एक अच्छी एनर्जी में थे, अच्छे मूड में थे, उसको किसी परिस्थिति ने, किसी व्यक्ति ने डिस्टर्ब किया है। पर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आप आखिर क्यों इतने चिड़चिड़े और कितने अपसेट क्यों हो रहे हैं, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास्ट में आए टावर मोमेंट के बारे में भी लोगों को पता है। आप में से कुछ लोगों के लिए, लोगों को ऐसा सोचना है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में
पॉजिटिव इंसान होने के बावजूद भी आपको काफ़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है पास्ट में, और एक ऐसा व्यक्ति रहा है आपके जीवन में जिसने आपको उंगलियों पे नचाने की कोशिश की है, और इस व्यक्ति के दबाव में रहने के कारण आपका व्यक्तित्व जो है कहीं दब के रह गया, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन, जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है दबाने वाला, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका निकलता है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो इस तरह का है। आप खुल के जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोगों का आपके ऊपर क्रश है और ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, ठीक है। और इनको आने में आपके प्रति एक हिडन फेयर भी रहता है कि आप ना इनको दो चार लगा ना दें, ऐसी बात यहाँ पर है, क्योंकि आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हो। सबसे पहली बात यह कि आपको किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो कि वैसे ही ना लोगों को बहुत आपसे डर लगता है। कि आपका इमोशनल और प्रैक्टिकल जो जीवन है उसमें बैलेंस है, और आप लोग अच्छा कमाते माते भी हो, नहीं भी कमाते हो तो भी आप एक डिग्निटी मेंटेन करते हो। जितना आपके पास है उससे आपको ज़्यादा की वो नहीं है, आपको क्या बोलते हैं, लगन नहीं है आपको। और आपको जो गुस्सा आ रहा है वर्तमान में, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल क्या हुआ है। जो पास्ट का पर्सन था तो वो चला गया, लेकिन आप चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। तो कुछ लोग इस बात को पकड़ पा रहे हैं कि आपके जो पर्सन थे पुराने, उनसे मिलती जुलती एनर्जी के डोमिनेटिंग लोग आपको मिलते हैं, तो आप उस ट्रॉमा में वापस चले जाते हैं। तो पर ये स्थिति आपकी समझने वाले बहुत कम ही लोग मुझे दिख रहे हैं। बाकी तो मुझे ऐसे चाइल्डिश लोग लग रहे हैं आपके पीछे, जो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। कुछ कार्ड और निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना, आपकी हैसियत ये है, आप मतलब ये है 9 ऑफ पेंटिकल, सब कुछ है आपके पास, खूबसूरती, अबंडेंस, गुण, सब कुछ है। एक अच्छा दिमाग, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, एक अच्छा परिवार संभालने वाला व्यक्ति आप हैं। अगर आप मेल भी हैं तो अच्छे सभ्य सुसंस्कृत पुरुष हैं आप, ठीक है। दिखने विखने से कुछ नहीं होता है, मतलब आपका जो एनर्जी है, एनर्जी बहुत प्योर वाइब्रेंट है। एक साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं आप। जो भी आपके साथ रहेगा उसको आप हाथ छोड़ के भागने वाले नहीं। एक ऐसे व्यक्ति जिसको कहते हैं ना कि जिसके साथ रह के जीवन आप अच्छे से गुजार सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है। तो जो लोग इस बात को पकड़ ले रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि आपको ट्रायल मारा जाए, लेकिन इनको पता है कि आपकी एक मतलब इनको ये जो जब आपकी तरफ आते हैं ना, तो इनको ये नीचे खतरे भी लगते हैं आने के। एक तो इनके, अगर ये शादीशुदा लोग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं शादीशुदा हैं, तो इनको लगता है कि कहीं ये बात खुल ना जाए। और अगर शादीशुदा नहीं है तो इनको ये लगता है कि कहीं आप दो चार इनको लात वात ना लगा दें, तो फिर क्या होगा इनका, ये फिर ये जो समुद्र दिख रहा है इसी में जाकर नहीं गिर जाए कहीं, ठीक है, फिर क्या होगा इनका। तो डरते हैं आपसे। और अगर आपने यही पूछ लिया कि क्या काम है, ज़्यादा चिपकने के एवज में आपने पूछ लिया कि काम क्या है, काम की बात करो, तो उतने में ही जो है ना गजब बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए लोग जो है ना दूर से आपको देखकर कोशिश करते हैं। कई लोग आपको हिंट भी मारते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं, पर आप अपनी लाइफ में मस्त हैं। आपका उद्देश्य, ठीक है, एक ही फालतू काम करने का नहीं है कि किसी के ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल आप चेक करते फिरें। आपका काम है अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, और ये बात इन लोगों को बखूबी पता है कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी वाले इंसान हो। आपका ध्यान इन फालतू चीज़ों में है ही नहीं, ठीक है। और कहीं से इनको ये संदेश भी मिला है कि भैया जब इतना हम भुगत के आ चुके हैं तो हम फुक्कट थोड़ी हैं, है ना, कि उसी एनर्जी में फिर से जाएंगे, वैसे ही लोगों को फिर से चुनेंगे। तो एक मैच्योर पर्सन के रूप में जो कि अपने जीवन में आए, टावर मूवमेंट से बहुत मैच्योर हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, परिपक्व हुआ है, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है। और यहाँ पर आपके अंदर एक इनोसेंस भी लोगों को लगता है कि इनोसेंस आपके अंदर है, तभी आपको गुस्सा आता है।
क्योंकि दिल के सच्चे लोग ही बहुत भभक के गुस्सा करते हैं, मार डालूँगा, काट डालूँगा, ये जो बोलते हैं ना एकदम से। अच्छा व्यक्ति जब ऐसे बोलता है ना तो समझ लीजिए कि किसी ने उसका बहुत दिल दुखाया है। तो ये बात यहाँ पर आपके लोगों को लगती है। लोगों को लगता है कि अच्छे पाथ पर हो आप, फाइनेंशियली भी सक्सेस आपकी तरफ है, और अभी कुछ बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, कोई बात से आप परेशान हो। तो ये क्या बात है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी जो इंट्यूशन कह रही है वो ये है कि आपके ऊपर या तो परिवार की जिम्मेदारी का बहुत प्रेशर पड़ रहा है, या वर्क प्लेस का बहुत प्रेशर पड़ रहा है। कोई जिम्मेदारी का प्रेशर पड़ रहा है, और एक ये बात भी दिख रही है मुझे को कोई एक बंदा है जो हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ है, या बंदी है। इस व्यक्ति से आपको कुछ फंसने का डर है, और ये व्यक्ति, मुझे बताइएगा किसके लिए ये बात है। ये आपसे फाइनेंस मांग रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है, ये आपसे फाइनेंस की डिमांड कर रहा है और आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। किसके लिए बात है मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी लोगों के लिए आपका ये जो क्रोध है, ये गुस्सा है, इसलिए है क्योंकि आप कुछ एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, या तो अपने जो आपके साथ बच्चे हैं उनको कोई दिशा देना चाहते हैं, या कोई ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, और उसके साथ में आप जो वर्तमान जॉब कर रहे हैं उसमें आपको टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, या जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप उस पथ पर चलने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये भी आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लोगों के मन में ये भी है, जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ठीक है, ईंट का जवाब बढ़िया से, आप समझ ही गए होंगे, वैसे देते हैं आप। तो कुछ लोग जो साहसी नहीं होते हैं वो आपके साहस इकट्ठा करते हैं, और उनको आपके व्यक्तित्व में बात बहुत अच्छी लगती है कि आप डरते नहीं हैं किसी भी परिस्थिति से। आपका ये कहना है कि हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया। यहाँ तक कि तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका सेपरेशन नहीं हुआ था, है ना, जब आप डिवोर्सी नहीं थे, सिंगल नहीं थे, या विडो नहीं थे, उसके पहले जो भी स्थिति थी आपकी वो ऐसी थी कि अगर मैं सिंगल हो जाती हूँ या सिंगल हो जाता हूँ तो ये पहाड़ सी ज़िंदगी मेरी कैसे गुजरेगी, इस तरह की। तो इस कारण से ना आपका ये जो टॉक्सिक पर्सन था ना, ये इससे आप अलग नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक फाइनेंस की भी स्थिति आपकी थी कि यार फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे क्या, और ये भी था कि क्या इससे अलग होके मैं ऐसा स्वतंत्र हो सकती हूँ या स्वतंत्र हो सकता हूँ, कभी खुश रह सकता हूँ। तो ये जो स्थिति है, इसकी वजह से आप बहुत मुश्किल से इस व्यक्ति से अलग हो पाए हैं, बहुत आपको दिक्कतें आई हैं। लेकिन आज आपने जिस चीज़ का सोचा नहीं था कि आप ऐसे स्वतंत्र मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को, आपको भी कुछ फ्रीडम लाइफ में कभी ज़िंदगी में चखने को मिल सकती है, वो आप चख रहे हैं आराम से। कई लोग जो है पानी के किनारे रहते हैं, ठीक है, तो टोपी लोग उछाल उछाल के मस्त रह रहे हो आप लोग। तो ये जो बात है ना, आपका जो हिडन फियर था, ये जब से आप रिलेशनशिप में थे तब से जिन लोगों को पता है कि आप छोड़ने से डर रहे हैं इस व्यक्ति को, और अब वो आपको देखते हैं कि छोड़कर आप कैसे हो, तो ये लोग ना सोचते हैं कि आपने बहुत लंबी यात्रा की है, बहुत बहादुरी से की है, और दिल पे काफ़ी आपकी चोट पहुंची है, काफ़ी छलनी हुआ है आपका दिल। इसके बाद भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक माइंडसेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में है जिससे आप अभी वर्तमान में कुछ चिड़चिड़े हो रहे हैं, और आपकी इस दशा को कुछ लोग जो है ना अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने का
सोच सकते हैं। यहाँ पे ये बचकाने मूर्ख लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आपके हितैषी हैं और ये सोचते हैं कि उनके ऊपर अगर ये स्थिति बीतती तो आपसे वर्स्ट कंडीशन इनकी होती, पता नहीं क्या कर लेते ये लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि आपके प्रति कोई बहुत ज़्यादा बुरा ही बुरा लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठंडे पानी में बढ़िया पैर डालिए, खुश रहिए, टोपी उछालिए, बीच पे घूमिए। ये सब चीज़ें जो है ना आपकी लोगों को अच्छी लग रही हैं, ठीक है ना। और कोई मर रहा है आपके ऊपर तो मरने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। एंटरटेन नहीं करना है, अपने ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए कि वाह यार मैंने कुछ करके दिखा दिया, ठीक है। तो आपकी ये जो एनर्जी है, एक तो ये टावर मूवमेंट का साहस से सामना करना, और फिर इस तरह से लाइफ को स्वागत करना, वेलकम करना, ठीक है। जीवन के सही अर्थ को जीना। एक होता है लेक्चर झाड़ना जीवन के बारे में, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत कुछ है प्रवचन झाड़ने के लिए, लेकिन उसको एक्चुअल में वो परिस्थिति घटने के बाद एक्चुअल में करके दिखाना, एक एक्चुअल में जीना, एक वो कठिन चीज़ है जिसका उदाहरण आप पेश कर रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, और लोगों को लगता है कि उसको देखो, कोई गलत पथ नहीं उसका, कोई गलत इन्वॉल्वमेंट नहीं उसका, ठीक है। और मन जो है ऐसा हो गया है कि अब उस दिशा में ये व्यक्ति देख ही नहीं रहा है। तो जो है बचकाने मूर्ख लोग जो है आपको फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं आपसे, और जो मैच्योर लोग हैं वो समझते हैं कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, और ये एक स्वाभाविक घटना है। किसी व्यक्ति के साथ इतने सारे धोखे, ट्रॉमा होंगे तो व्यक्ति ऐसा ही बन जाएगा। तो आपको समझने वाले लोग भी हैं यहाँ पर। तो दुनिया ऐसी पागल और मूर्ख नहीं है। लोगों को दिमाग होता है। दो तरह के लोग हैं जिनमें बिल्कुल दिमाग नहीं होता, और एक तरह के लोग होते हैं जिनमें दिमाग होता है। तो दोनों तरह के लोगों की आपके प्रति विचारधारा मैंने आज निकाली। ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।